फाइनली आज हम हाजिर हैं फिल्मी चर्चा के एपिसोड नंबर 79 में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी कि साउथ इंडिया की हर छोटी बड़ी अपडेट। तो कल की मूवी की रिलीज के बाद से ही सभी फैंस अब इसके सेकंड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर एक मैसिव अपडेट सामने आया है। जहां पहले बताया ऐसा जा रहा था कि कल की पार्ट 2 की अप्रॉक्सीमेटली 60% शूटिंग ऑलरेडी ही कंप्लीट कर ली गई है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त इसे समर 2025 में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। बट रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू के दौरान इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि अभी सिर्फ और सिर्फ कल्कि के सेकंड पार्ट की लगभग 25 से 30 दिनों की शूटिंग को कंप्लीट किया गया है और अभी इस मूवी का एक मेजर हिस्सा शूट करना बाकी है। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि आने वाले लगभग 2 सालों के अंदर ही हमें इसका अगला पार्ट भी देखने को मिल जाएगा, ये भी 2026 तक। एंड वही खबरों की माने तो कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले 2 पार्ट्स बेसिकली कल्कि की कहानी पर फोकस करेंगे, बट इसका जो थर्ड पार्ट होगा वो इस यूनिवर्स के मेन विलन यानी कि कमल हसन सर के कैरेक्टर सुप्रीम यास्किन पर बेस्ड होगा, जो बेसिकली सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सलार पार्ट 2 से, जिसको लेकर खबरें ये आ रही हैं कि इस मूवी की शूटिंग 10 अगस्त से रामोजी फिल्म सिटी के अंदर शुरू हो जाएगी। वही खबरों की माने तो इस मूवी को ऑलरेडी ही 20% शूट कर लिया गया है और अब इसकी बची हुई शूटिंग को भी लगभग आने वाले 8 महीनों के अंदर ही कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो अगेन फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज है। और मोस्ट प्रोबेबली सलार पार्ट 2 हमें अगले साल 2025 के एंड तक देखने को मिल जाएगी। वहीं इसी के साथ ही डायरेक्टर प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ अपनी अपकमिंग मूवी ड्रैगन को भी कंप्लीट करेंगे, यानी वो इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ शूट करेंगे, जिससे ऑडियंस को इन मूवीज का ज्यादा इंतजार न करना पड़े। और केजीएफ चैप्टर 3 का भी, जिसे वो इन दोनों ही फिल्मों के बाद शुरू करेंगे। इसके बाद बाहुबली और RRR जैसी ह्यूज ब्लॉकबस्टर मूवीज को बनाने के बाद अब डायरेक्टर SS राजामौली अपनी नेक्स्ट जंगल एडवेंचर मूवी असम्बी 29 को बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको लेकर खबरें ये आ रही हैं कि अब इस मूवी के अंदर हमें पृथ्वीराज सुकुमारन, जिनको हमने हाल ही में सलार और बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों में देखा था, वो हमें इस मूवी के अंदर एक विलन का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वहीं इस मूवी की शूटिंग इसी साल के अंत से स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद एनिमल की ह्यूज सक्सेस के बाद डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी नेक्स्ट मूवी स्पिरिट का एक ग्लिम्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये अनाउंसमेंट ठीक वैसा ही होगा जैसा कुछ हमने एनिमल मूवी के अनाउंसमेंट के टाइम पर देखा था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियो ग्लिम्स। देन आते हैं अजय देवगन और संजय दत्त की अपकमिंग मूवी सन ऑफ सरदार पार्ट 2 पर, जिसकी स्क्रिप्ट अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है एंड इसकी शूटिंग इसी महीने के अंत से स्कॉटलैंड में शुरू कर दी जाएगी। वहीं इसे एक पंजाबी फिल्म मेकर विजय कुमार अरोरा डायरेक्ट करेंगे। वहीं इस बार इस मूवी के सीक्वल में हमें मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगे। फिर आते हैं हमारे भाईजान सलमान खान पर, जो अब हमें वरुण धवन की अपकमिंग मूवी बेबी जॉन के अंदर एक एक्शन पैक्ड कैमियो रोल प्ले करते नजर आएंगे। वही खबरों की माने तो एटली कुमार की अपकमिंग डबल हीरो मूवी, जिसको लेकर लास्ट वीक रूमर्स ये आ रहे थे कि इस मूवी के अंदर हमें भाईजान के साथ रजनीकांत सर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लोग, अब इस न्यूज पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है और लेटेस्ट अपडेट की माने तो अब इस मूवी के अंदर हमें सलमान खान के साथ कमल हसन सर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये सारी कंफर्मेशन अभी सिर्फ और सिर्फ अर्ली स्टेजेस पर है, पेपर वर्क पे नहीं। इसके बाद बाहुबली और मुंजे जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज के अंदर काम करने के बाद अब एक्टर सत्यराज हमें सलमान खान की अपकमिंग मूवी सिकंदर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नजर आएंगे, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। इसके बाद रोबोट और अपरिचित जैसी ह्यूज ब्लॉकबस्टर मूवीज बनाने वाले डायरेक्टर एस शंकर, जो इन दिनों इंडियन 2, इंडियन 3 और गेम चेंजर जैसी मूवीज पर काम कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में अपने 3 नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अपडेट दी, जिसमें से एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है, एक साइंस फिक्शन जस्ट लाइक 2012 टाइप और एक जेम्स बॉन्ड। और ये तीनों की तीनों फिल्में हाई बजट और हाई BFX वाली होंगी, जिसपे डायरेक्टर शंकर इन मूवीज को कंप्लीट करने के बाद काम स्टार्ट करेंगे। यानी जो लोग रोबोट 3 का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें लगभग अभी और 5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है तलपति विजय की अगली फिल्म तलपति 69 से, जिसको लेकर खबरें ये आ रही है कि इस मूवी के अंदर हमें समंता प्रभु लीड रोल में देखने को मिलेंगे। इस मूवी को थनीबू और वालीमाई के डायरेक्टर H विनोद डायरेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है स्पाई यूनिवर्स से, तो आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर मूवी, जिसके अंदर हमें बॉबी देओल और अनिल कपूर सर भी देखने को मिलने वाले हैं। इसका टाइटल आज रिवील कर दिया गया है, जो बेसिकली अल्फा होने वाला है और इसे द रेलवे मैन के डायरेक्टर शिव रवेल डायरेक्ट करेंगे। और जब बेसिकली इस मूवी की शूटिंग को अब स्टार्ट कर दिया गया है और ये मूवी हमें नेक्स्ट ईयर 2025 के लास्ट तक देखने को मिलेगी। और आज की फाइनल फिल्मी चर्चा ये है कि कल की 2898 मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 780+ करोड़ और मुंजिया मूवी ने इंडियन नेट कलेक्शन में 100.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और अगर ये फिल्मी चर्चा तुमको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।